एसबीआई कार्ड वैसे तो आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ी कंपनी के बारे में परिचय दे दूं। 1998 में इस कंपनी की हुई शुरुआत एसबीआई और जी कैपिटल ने मिलकर शुरुआत की थी और 2017 में एसबीआई और कार्लाइल ग्रुप ने मिलकर जी कैपिटल का हिस्सा खरीदा। इस वक्त एसबीआई की 74% हिस्सेदारी है इस कंपनी में और देश में लिस्ट होने वाली कंपनियों में क्रेडिट कार्ड वाली ये पहली कंपनी है जो मार्च 2020 में लिस्ट हुई। पिछले साल आपको पता है जस्ट पेंडेमिक के वक्त ही उस समय लिस्ट हुई है। उस समय स्टॉक मेरे ख्याल से 755 रुपए के आसपास इश्यू प्राइस थी, मुझे याद है 2 दिन 755 हुआ भी, उसके बाद नीचे गया तो लोग बड़े परेशान हुए। लेकिन अच्छी कंपनी में ये फायदा होता है कि जब भी वापस रिकवरी आती है तो पहले आती है और बड़ी बेहतरीन आती है। 1 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं एसबीआई कार्ड के और देश की सबसे बड़ी कार्ड कंपनी में दूसरे नंबर पर है ये कंपनी। आइए कंपनी के टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अश्विनी कुमार तिवारी साहब, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री रखते हैं। साथ ही वो काफ़ी अच्छी खासी पढ़ाई विदेशों से भी करके आ चुके हैं। न्यूयॉर्क से उन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से और साथ ही वॉशिंगटन से भी, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से भी वो काफ़ी प्रोग्राम करके पढ़ाई करके आ चुके हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात जो तिवारी साहब के बारे में मुझे लगती है, इनके शौक जो हैं, हॉबीज़ जो हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। दीप, आप भी सुनेंगे, मजा आएगा। जो सारी अच्छी हॉबीज़ किसी एक आदमी में हो सकती है वो सारी, एक तो पढ़ने का शौक है, दूसरा पढ़ने में भी इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, साइंस फिक्शन पढ़ते हैं, कल्चर पढ़ते हैं, साहित्य, क्रिकेट की शौक है मेरी तरह की, और जॉगिंग भी। सर एक बड़ी कॉमन है आप में, मेरे में क्रिकेट और जॉगिंग का आपको भी शौक है। और एक और बड़ी कॉमन चीज है, किशोर कुमार और रफी साहब के गाने बड़े पसंद करते हैं, मेरे भी दोनों फेवरेट है। तो सर स्वागत है आपका। तिवारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला जी बिजनेस के लिए। सबसे पहले आपके नतीजों पर ही राय लेना चाहता हूँ। जो आय है वो 3% घटी, लेकिन मुनाफा 51-52% घटकर आया। तो पहले ये मुनाफे वाले आंकड़े पर सर एक राय ले लूं आपसे। बताएं सर, ये 52% घटने की वजह क्या है? नमस्कार अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा इलेबोरेट इंट्रोडक्शन दिया, इतना तो मैं भी अपने बारे में नहीं सोचा। थैंक यू सर। जहाँ तक नतीजों की बात है, आपने प्रॉफिट की बात सबसे पहले की, मुनाफे की बात। ये बात सही है कि मुनाफा करीब 52% डाउन है ईयर ऑन ईयर, मगर हमें ये देखना चाहिए कि हम जितने भी एसेट क्वालिटी के लिए प्रोविजन है वो अपफ्रंट ले रहे हैं। जैसे हमारी आरबीआई की जो रेजोल्यूशन बुक है उसमें से 777 करोड़ के एसेट ऐसे हैं जो 30 दिन से लेकर 90 दिन के बीच में एनपीए नहीं हुए, लेकिन हमने फिर भी एनपीए के हिसाब से हमने प्रोविजन कर लिया है ताकि अगर आगे कोई भी दिक्कत हो तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो हम ये फ्यूचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए प्रॉफिट हमारा थोड़ा कम है। इसी तरह से हमने कुछ खर्चे बढ़ाए हैं जो कि आगे चल करके हमें मदद करेंगे। जो स्पेंड्स बढ़ाए हैं हमने, जो फेस्टिवल के टाइम में लोगों ने खर्चा किया, उसमें हमने तमाम स्कीमें चलाई और उन स्कीम्स का हमें फायदा आगे Q4 में मिलेगा जब ये एसेट्स जो बने हैं उनके इंटरेस्ट इनकम आना शुरू होगी। तो ये जो हमने हमारा प्रॉफिट गिरा है ये एसेट क्वालिटी की तैयारी के लिए और साथ में आगे कंपनी की स्पेंड्स और एसेट्स के बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमने किया है। तो सर फिर तिवारी साहब, उससे तो सुन के थोड़ा मुझे डर लग रहा है कि क्या आगे चलते फिर क्या एसेट क्वालिटी थोड़ी कमजोर होने वाली है, एनपीए बढ़ने वाले हैं क्या? आप पहले से तैयारी करें तो? नहीं, एनपीए बढ़ने वाले नहीं है जी, लेकिन ये है कि मार्केट को हम ये आश्वासन देना चाहते हैं कि हम हर तरह से तैयार। लेकिन हमारे पास ये चॉइस थी Q3 में कि हम राइट बैक भी कर सकते थे प्रोविजन को, हमने नहीं किया क्योंकि जब तक ये पूरी क्लैरिटी नहीं होती, और अभी हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो अभी भी इन प्लेस है, तो जब ये ऑर्डर हटेगा तो हमारी बुक हम उसको क्लीन करेंगे और उसके बाद जो सिचुएशन निकल के आएगी तब हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें प्रोविजन कितना रखना है, बढ़ाना है, घटाना है, क्या करना है। बट मेरे हिसाब से हम जो है, जो वर्स्ट है वो दैट इज बिहाइंड अस। ओके। पिछले साल जब आपकी कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई और उसके बाद थोड़ा नीचे भी गया, और एक तरह से देखा जाए तो वैसे पेंडेमिक सबके लिए खराब है, लेकिन क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिए, डिजिटल लेवल पर बिजनेस करने वाली कंपनियों के लिए तो बहुत ही बढ़िया रहा। तो सर ये बताएं कि किस तरह की ग्रोथ हुई है अभी तक और अब आगे आपको किस तरह की ग्रोथ का अनुमान लग रहा है अपने क्रेडिट कार्ड बिजनेस में? सर देखिए, हम तो अक्टूबर के महीने में भी हमारी जो स्पेंड्स हैं, जो कस्टमर हमारे खर्चा करते हैं कार्ड के थ्रू, वो ऑलरेडी पिछले साल के मुकाबले आगे बढ़ चुकी थी। इंडस्ट्री ऐसा हो नवंबर में ये मुकाम पे आ पाई, तो हमारी स्पेंड्स, हमारी नई सोर्सिंग ये पुराने प्री कोविड लेवल्स पे पहले ही आ चुकी है और हमें पूरी उम्मीद है कि आगे चल करके और भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि अभी तक ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, रेस्टोरेंट्स, इस सब में अभी भी लोग उतना खर्चा नहीं कर रहे हैं। ये सारे कैटेगरी 42% डाउन है ईयर ऑन ईयर। तो जब ये कैटेगरी भी वापस आएगी और जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा इन सब चीजों में, तो मुझे लगता है कि स्पेंड्स और ज्यादा बढ़ेंगी और हमारे लिए, हमारी कंपनी के लिए स्पेशली बहुत अच्छा रहेगा आगे चलते हुए। तो ये है आपके लिए आगे वापस से जैसे जैसे लाइफ बैक टू नॉर्मल होगी और बढ़ने की संभावना है। अच्छा सर, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, आमतौर पर है ना क्या होता है, ये क्रेडिट कार्ड वाला बिजनेस या तो कोई वो फॉरेन बैंक्स
या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बड़े एग्रेसिव होते हैं। सबको लगता है कि सरकारी बैंक क्या ऐसा मतलब क्रेडिट कार्ड बिजनेस में बड़ा कमाल करेगा, लेकिन आप देश की चुपचाप बिना आवाज किए, बिना किसी को, बहुत लोगों को पता है कि आप देश की दूसरी नंबर की कंपनी हो गए क्रेडिट कार्ड बिजनेस में। अभी भी ग्रोथ इतनी जबरदस्त है, बहुत जल्दी शायद आप नंबर 1 भी हो जाए। ये क्या मतलब, क्या स्ट्रेटेजी आपने क्या बनाई, ये कमाल कैसे किया सर, ये बताइए। देखिए, सरकारी बैंक ये शब्द ऐसा है कि इस पर लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं या जी बड़ा जी। इंप्रेशन, हाँ। लेकिन स्टेट बैंक ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। स्टेट बैंक इसको रन नहीं करता है, ये बोर्ड ड्रिवन कंपनी है और अब तो लिस्टेड है। ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है, तो इसमें सारा मैनेजमेंट और एक्सक्लूडिंग द सीईओ, जो सीईओ है जो मैं हूँ वो स्टेट बैंक से रहते हैं, और बाकी सारा मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर से है। और इसमें हम उसी तरह से काम करते हैं जैसे कोई प्राइवेट कंपनी काम करती है, कोई फॉरेन कंपनी काम करती है। इसलिए कंपटीशन से किसी भी तरह से हम पीछे नहीं है। और फायदा ये होता है कि स्टेट बैंक जैसा बड़ा बैंक हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके कस्टमर्स को हम सोर्स करते हैं, तो हमारे पास में वो स्ट्रेंथ मौजूद है और लोगों का विश्वास और भरोसा है जो स्टेट बैंक के नाम के साथ आता है। तो वी हैव बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, कि प्राइवेट सेक्टर की हमारे पास इफिशिएंसी है और स्टेट बैंक का भरोसा और उसकी ट्रस्ट है जो हमारे साथ है। बिल्कुल, यही तो कमाल है ना सर, मतलब तभी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त आती है, क्योंकि एक तरफ आपको पूरा एसबीआई का नेटवर्क, उनके नाम का फायदा है, साथ ही काम करने के लिए एकदम प्राइवेट सेक्टर की तरह से जो एफिशिएंसी आती है। अच्छा सर, चूंकि अब बजट सामने है तिवारी साहब, तो आपसे एक राय मैं उस पर भी लेना चाहता हूँ। क्या उम्मीदें रखी जाए आपके सेक्टर की, इंडस्ट्री के लिहाज से सर? देखिए, हम तो कंज्यूमर सेक्टर में हैं और रिटेल सेक्टर में हैं, तो जैसे जैसे इकोनॉमी खुल रही है और इसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और सरकार के जितने भी स्टेप्स हैं, चाहे आत्मनिर्भर के हों, चाहे डिजिटल के हों, चाहे और भी चीजों के हों, ये सारे स्टेप्स कंज्यूमर इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और जैसे जैसे कंज्यूमर इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, हमारी कंपनी को फायदा होगा। आपने ऑनलाइन की बात कही पहले, तो मैं बताऊं कि ऑनलाइन में हमने इतना बिहेवियर चेंज देखा है पिछले 3 क्वार्टर्स में, कि जो लोग हमारी कंपनी में 55 ईयर्स के ऊपर के लोग थे, वो ऑनलाइन बड़ी संख्या में आए हैं। नई नई कैटेगरीज डेवलप हो गई हैं ऑनलाइन में, अपैरल्स यानी कपड़े और ज्वेलरी, ये सब में इतनी ज्यादा सेल बढ़ी है जो कि हमने कभी पहले देखी नहीं थी। हम सोचते थे कि लोग दुकान में जाके ये सब सेल करते, परचेज करते हैं। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी चेंज हो रही हैं, और सरकार के जो बजट के स्टेप्स होंगे, मुझे लगता है इन सब चीजों को और फर्दर स्ट्रेंथन करेंगे, ऑनलाइन, डिजिटल और आत्मनिर्भर भारत को। तो इससे हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में और भी अच्छा रहेगा कंज्यूमर इंडस्ट्री के लिए और इसलिए हमारे लिए भी। अच्छा सर, एक और सवाल ऐसे ही, मतलब कॉमन सेंस से, जनरल नॉलेज से आ गया, मैंने कहा पूछ ही लेता हूँ आपसे। अभी आजकल है ना ये सबकी एप्स बहुत आ गई हैं, अलग अलग मतलब है ना, लोगों को गेटवेज हैं पेमेंट करने के लिए, तो थोड़ा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम नहीं हो जाएगा आगे चलते हुए? नहीं, ये एक इम्प्रेशन है पब्लिक में, लेकिन ऐसा है कि तरह तरह के ऐप्स हैं, आपने नाम लिए, कुछ बिग टेक कंपनीज भी हैं, दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनीज में से जो इंडिया में मौजूद हैं, और जो ये अपने ऐप्स के थ्रू काफी सारा उन्होंने यूपीआई मार्केट खासतौर से कैप्चर किया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सबके लिए जगह है, मार्केट इतना बड़ा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये सब होने के बावजूद भी कैश अभी भी 70% के आसपास है। तो जब तक कैश इतनी बड़ी संख्या में रहेगा इकोनॉमी में, तब तक मुझे लगता है सबके लिए जगह है। और हम, जहां तक हमारी बात है, हम इन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। जैसे पेटीएम के साथ हमने एक कार्ड निकाला है, गूगल पे के साथ में हम पेमेंट गेटवे में गूगल पे के साथ हम भी मौजूद हैं। तो इस तरह से इन सब कंपनीज के साथ में हम कोलैबोरेट भी कर रहे हैं और कम्पीट भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है मार्केट इतना बड़ा है और इसको एक्सपेंड करने के लिए इतनी जगह है कि सभी इसमें बहुत अच्छा करें। सर फिर तो सही है एकदम, आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है, लीडरशिप बहुत ही स्ट्रांग है, पेरेंटेज बढ़िया है और पोजीशनिंग इतनी जबरदस्त है, तो आई एम श्योर कि आगे आने वाली तिमाहियों में भी एसबीआई कार्ड इतनी बढ़िया बेहतरीन मजबूत नतीजे पेश करेगा। अश्विनी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपने नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए सर। धन्यवाद अनिल जी। थैंक यू सर। आइए बढ़ते आगे और